कल मैं चेक करूंगा आपके पास से, ठीक है। इसलिए जरा इसको गौर से समझ के आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। जब भी आप फील्ड के अंदर आते हैं ना, आपके पास तीन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास जो है वो, सबसे पहले तो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट टू द फील्ड, ठीक है। हर रोज़ एक फील्ड के अंदर इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट होती है कि उससे कोप करने के लिए आपको डेली बेसिस पे लर्निंग करनी पड़ती है। आप सब लोग मीरा को जानते होंगे, मीरा द फेमस एक्ट्रेस, ठीक है। मीरा की एक मैं देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर उसने कहा कि शी स्टार्टेड व्हेन देयर वाज अ रेडियो इन पाकिस्तान, ठीक है। तो सबसे पहले वो रेडियो पे आई, शी गॉट वायरल ऑन रेडियो। रेडियो के बाद जब टीवी आया तो कहती जाहिर सी बात है, रेडियो पे तो सिर्फ आवाज आती थी, टीवी पे आप शक्ल भी जानी है तो फिर शक्ल भी मैनेज करनी है। आजू आजू किस चीज की क्लास है आपकी? डिजिटल मीडिया? हाँ, डीसी साइड, आजू आजू स्टार्ट कर दी मैंने। अच्छा, अब जब टीवी आ गया तो टीवी में जाहिर सी बात है फेस नजर आता था, तो फेस को सीधा किया। हाँ, यही है सेम। और भी कोई है, उसको भेज दो। वालेकुम सलाम। अच्छा, जैसे जैसे टीवी की जो रेजोल्यूशन है वो बेहतर होती गई, वैसे वैसे जो कीमोथेरेपी, प्लास्टिक सर्जरी, ये चीजें चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। उसके बाद फिर टाइम आ गया सोशल मीडिया का। अब सोशल मीडिया में क्या था कि स्टिल इमेजेस आ गई। अब स्टिल इमेजेस में लोग जूम करके देखते थे तो हर चीज नजर आ जाती थी, यानी कि जो छोटे छोटे स्पॉट्स भी थे वो भी अब आपको छुपाने पड़ते थे। तो फिर एक रेवोल्यूशन आई मेकअप की, आहिस्ता 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 वो चीजें और डेवलप हो गई। अब जो है अगले 10 सालों के अंदर जो है वो मेटावर्स या ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है ना डेवलप हो रहे हैं। तो आज से 10 साल के बाद शायद सोशल मीडिया को ना हम पढ़ रहे हो, हम लोग बैठ के मेटावर्स या अभी गूगल पिक्सल्स वो बना रहा है, तो वो चीजें पढ़ रहे होंगे बीच में से हम लोग। तो सबसे पहली जो चीज है वो इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने जिस फील्ड के अंदर काम करना है। सेकंड जो चीज है दैट इज अ स्किल, ठीक है। हम लोगों ने एक बिल्कुल बेसिक लेवल का स्किल हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था लास्ट क्लास के अंदर कि एमएस एक्सेल के अंदर बेसिक जो हल्के फुल्के काम है, डेटा एंट्री का, अकाउंट्स का बना लिया हमने, छोटे छोटे कुछ प्रॉब्लम्स जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम थे वो सॉल्व कर लिए। इन्फॉर्मेशन और स्किल सबके पास आम चीजें कहते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। आप देख रहे हो उसको शॉर्ट पर्सपेक्टिव में, जब आप जाते हो ना लॉन्ग पर्सपेक्टिव में तो उसको मैनेज करना मुश्किल है। मैं आपको एक छोटी सी एक शीट दिखाता हूँ, लाइक दिस वन, ठीक है। ये एक छोटा सा डेमो है कि एक्सेल जो है वो आपको कहाँ हेल्प कर रहा होता है। जब भी आपने किसी को कांटेक्ट करना तो डेफिनेटली आप पेपर पे लिख के कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सेल पे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास डेली की थाउजेंड्स के अंदर लीड्स आती हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ लीड्स को अगर मैं पेपर में मैनेज करना शुरू करूँ, मेरी डेली की जो पेपर कॉस्ट है वो बहुत ऊपर निकल जाएगी। इसमें जो एक सिंगल पेपर है, जो ब्लैंक पेपर है, वो तकरीबन 2 रुपीज कॉस्ट कर रहा है एवरेज। 2-2.5 रुपए का प्रिंटर लगा लो तो 4 रुपए का एक पेज कॉस्ट कर रहा है। एक पेज पे अगर 20 आते हैं, 1000 क्यूज आते हैं, तो आप देखें मेरा कितना पेपर लग रहा है। इस केस में मेरी टीम उस रूम में बैठ के जो कर रही है, मैं एक सिंगल क्लिक पे चेक कर सकता हूँ मेरी टीम वहां पे क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, क्या रिव्यूज है, क्या टाइम है, हर चीज चेक कर सकता हूँ। अभी चेक करना चाहूँ, रात को चेक करना चाहूँ, परसों चेक करना चाहूँ, 1 साल पहले की लीड चेक करना चाहूँ, वो भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली इट डिपेंड्स कि आप किस उसके अंदर कैटेगरी में उसको फेस करें। अच्छा, आप इन्फॉर्मेशन और स्किल तो गैदर करना बहुत आसान है। इन्फॉर्मेशन आप एक क्लिक करें, गूगल पे जाए, जाके आपको शायद मेरे से बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। स्किल की बात करें, आप उसको 2-3 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करें किसी भी चीज को, आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चाहे आप उसके लिए कोर्स कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, नहीं भी कर रहे तो वो 2-3 महीने में आपको समझ आ जाती है। अब असल जो मसला आता है दैट इज द प्लेटफॉर्म, ठीक है। हमारा अब जो मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि हम लोग हर क्लास के अंदर प्लेटफॉर्म को लाजमी टच करें और उसको देखें कि प्लेटफॉर्म के अंदर क्या अपडेट्स हैं और हमने उसके अंदर कैसे लेके चलना है काम। चलो आपको एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ। हम लोग समझते हैं कि शायद पैसे कमाने के लिए स्किल्स की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि आपको पैसे कमाने के लिए स्किल्स की जरूरत ही पड़े। एक बहुत ही कॉमन सा एक काम है, बैकग्राउंड रिमूवल। आप बहुत सारे लोग जो है ना ये चीज रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी पिक्चर के बैकग्राउंड से ये बैकग्राउंड जो है ना रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। इसको हम जाते हैं और फाइबर, एक फाइबर का बताया था लास्ट टाइम, नहीं बताया था?
अच्छा, फाइवर जो है एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या चार्ज कर रहे हैं, मिनिमम जो है वो 1100 रुपीज चार्ज करें बैकग्राउंड रिमूवल का। सिर्फ क्या करना है, ये इमेज उसने दी और उसने बैकग्राउंड रिमूव करके उसको दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, कुछ लोग 2000 में दे रहे हैं, कुछ कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। लेकिन मैं स्किल की बात करूँ कि स्किल कितना है चाहिए। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं, ये इमेज देख रहे हो, ये इसने एक डेमो पिक्चर लगाई है, हम चेंज कर लेते हैं पिक्चर। नहीं, वापस आते हैं, हम इन्हीं की एक पिक्चर उठाते हैं और उसको हम बैकग्राउंड मूव करके दिखाता हूँ मैं विद इन एक सेकंड के अंदर। ये पिक्चर है, ये असल पिक्चर ये थी और बैकग्राउंड मूव करके उसने ये दे दी, ठीक है। ये उसका काम लगा हुआ है। मैं इसको जाता हूँ, इसको कॉपी इमेज करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। पेंट में जाते हैं और पेंट में जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वो इमेज का पार्ट चाहिए जो कि एडिट करना है मैंने, क्योंकि सारी इमेज मैं एडिट करने बैठा तो फंस जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो यहाँ से सिंपली कट कर लिया, ठीक है। पेंट आपके सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। इसके बाद इसको मैंने यहाँ से आके पीएनजी में सेव किया और यहाँ पे मैंने ये सेव कर दिया, ठीक है। वापस गूगल पे जाऊंगा मैं और गूगल पे जाके मैं सिंपली क्या करूंगा, बैकग्राउंड रिमूवल खाली लिखूंगा। ये वेबसाइट्स आ जाएंगी बहुत सारी, किसी भी वेबसाइट जो आपको अच्छी लगती है उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो इमेज थी आपने उसको यहाँ पे ड्रैग किया, विद इन फ्यू सेकंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं ये, वो इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देंगे, ठीक है। जो इमेज हमने वहां पे देखी थी उसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड लगा हुआ था इसलिए वो ऐसी नहीं लग रही थी, लेकिन ये भी उसने पीएनजी कर दी है। तो इस काम का इसने कितना चार्ज किया है, ये इसका सबसे बेस्ट काम है जो इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। सबसे बेस्ट काम के ऊपर ये क्या चार्ज कर रहा है, 11 रुपीज चार्ज कर रहा है, और वही वाला बेस्ट काम हमने विद इन सिंगल क्लिक हमने यहाँ से ओरिजिनेट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स मुझे पता है जो कि जिनके लिए स्किल्स नहीं चाहिए आपको। एक क्लिक के ऊपर आपने सिर्फ किसी वेबसाइट पे जाके डाटा एंटर करना है, एंटर दबाना है, वो डाटा निकल आएगा, उसको एज इट इज आप दोगे, उसके अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये फिर एक और एग्जांपल आ गई, वही रिंग है किसी ने लगाई हुई, ठीक है। फिर से ये अलग अलग ग्लासेस लगी हुई, अलग अलग एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या क्या हो गया कि यहाँ पे स्किल मैटर नहीं करता, आप जितने मर्जी प्रोफेशनल हो या जितने बड़ी न्यूबी हो, यहाँ पे स्किल तो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि स्किल जितने भी हैं वो इंटरनेट के ऊपर सारे वैसे ही अवेलेबल है, ठीक है। एक्सेल पे आप लोगों ने अभी तक जितनी चीजें बनाई है ना, आप गूगल पे जाए जाके लिखें एक्सेल अटेंडेंस शीट, बनी बनाई मिल जाएगी, वो सारी फॉर्मूलाज भी लगे होंगे उसमें। जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन करने के लिए आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा हाई एंड अल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको नेट से सारी चीजें मिल जाएंगी। सो आज हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप इसको जो है ना लेके चलेंगे कि हमने इसको कैसे कंप्लीट करना है। अब मैंने एक ऑलरेडी डेमो अकाउंट बनाया हुआ है इसको प्रोसेस करने के लिए। सबसे पहले आप लोग ने क्या करना है, इसको ना स्टेप्स लिखते जाएं पेपर के ऊपर, सब लोग ना, ये आप लोगों को याद नहीं रहेंगे सारे स्टेप्स, किस किस हेडिंग के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सारे लिखते जाएं आप लोग। हम्म, सारे स्टेप्स हैं अकाउंट बनाने के हवाले से, इसके अंदर कहाँ पे क्या चीज लिखनी है क्या चीज नहीं लिखनी है, वो सारे पॉइंट्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। हम लोग भी निकालो भी पीछे वाले। ठीक। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये सारी की सारी ऑप्शंस आ रही होंगी, तो ये सारी ऑप्शंस वन बाय वन यहीं से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया हुआ है। आप जब बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपसे वो पूछ रहा होगा बीच में से, फाइवर के ऊपर अकाउंट। अच्छा, आप सबसे पहला जो काम आपका होगा वो ये होगा कि आप सब लोग जो है अपने एक एक न्यू ईमेल्स बनाएंगे, ठीक है। अब ईमेल्स के अंदर क्या सीन होता है, मैं एक दफा इंटरव्यू ले रहा था, तो उसके अंदर जो है एक इंटरव्यूअर था जिसका जो ईमेल था वो कुछ ऐसे था, उसका नाम और शो स्टॉपर, ठीक है। और वो किस पोस्ट के लिए आया था, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर आया हुआ था। एक पर्सन जिसका ईमेल ही प्रोफेशनल नहीं है, वो बाकी प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज कर रहा होगा वो आप खुद अंदाजा लगा लेते हैं। तो इस एक ईमेल की लाइन की वजह से वो रिजेक्ट हो गया। मैंने उसका इंटरव्यू पूरा ही कंडक्ट ही नहीं किया, शायद पूरा कनेक्ट करता तो शायद बाकी वो कैपेबल होता, because जाहिर सी बात है बड़े कॉन्फिडेंस से आया था, बट इस एक लाइन की वजह से वो मारा गया बीच में से। अब हमारे पास भी क्या होता है, हमारे पास भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ईमेल्स बनाए होते हैं, फॉर एग्जांपल
अली ऐसे करके नंबर आ जाता, उसके बाद @gmail.com आ जाता। ठीक है, अब अली को तो पता कि ये नंबर क्या है, लेकिन मुझे तो नहीं ना पता ये क्या नंबर है, मुझे याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ईमेल प्रोफेशनल ईमेल कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोफेशनल ईमेल में क्या होता है, आपका जो कंप्लीट नेम होता है, यानी कि आपका फर्स्ट नेम प्लस आपका जो सेकंड नेम होता है, ठीक है, सेकंड नेम दोनों के दोनों आ रहे होते हैं बीच में से। लेट्स सपोज अगर मेरा नाम अब्दुल हन्नान है तो मेरे ईमेल में अब्दुल हन्नान लाजमी आना चाहिए। ठीक है, अब्दुल हन्नान ना तो स्किप हो सकता है, ना ही अब्दुल हन्नान के बीच में डॉट होना चाहिए, ना ही कोई स्लैश होना चाहिए, ना अंडरस्कोर, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब्दुल हन्नान स्ट्रेट विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीचर वो आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रीफिक्स लगा लें। प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं कि स्टार्ट में लगते हैं, जैसे आई, आई एम, ठीक है, दी, रियल, ठीक है, ये सारे वो वर्ड हैं जो कि स्टार्ट में लगते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ लोग एम आर मिस्टर के लिए, डी आर डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए ई एन जी, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप सिंपली अगर आपको नहीं आइडिया कि जी कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है, तो नेम प्रीफिक्स आप गूगल पे जाके लिखें, यहाँ पे आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएंगी कि जी किस किस तरह के जो है वो प्रीफिक्सेस मौजूद है नाम पे लगाने के लिए। वैसे आप इंटरनेट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे तो मिलियंस के अंदर निकल आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में हर कंट्री के अंदर अलग अलग प्रीफिक्स जो है ना यूज किया जाता है नामों से पहले। ठीक है, अच्छा, अब इन प्रीफिक्स में कोशिश करने की आप कोई ऐसा प्रीफिक्स ना लगाएं जो कि कास्ट फ्रेंडली ना हो। ठीक है, लाइक बहुत से लोग सी एच लगा देते हैं, राना लगा देते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपके सी एन आई सी के अंदर राना मौजूद है तो फिर आप राना लगाएं वहां पे। ठीक है, बट अगर आपके सी एन आई सी के अंदर राना मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली वो जो राना वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आप ऐड करें जो कि कास्ट स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो कोशिश करें कास्ट स्पेसिफिक इस बिजनेस के मामले में जो है ना जाए इतना ज्यादा। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे आप स्टार्ट में लगा सकते हैं ऐसे ही आप एंड पे लगा सकते हैं। अच्छा, अब एंड पे काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो ये कर देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा देते हैं, डेट ऑफ ईयर लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज भी नहीं आपने करनी। दो चीजें आपकी सबसे ज्यादा हिडन रहनी चाहिए, आपकी एज और आप कितना कमाते हैं, ये चीजें दोनों फैंटेसाइज होनी चाहिए। क्योंकि इस चीज की बेस के ऊपर लोग आपको रैंक कर रहे होते हैं कि आप कितना ऊपर है कितना नीचे। अगर आप किसी को एक जी मैं 12 साल का हूँ और जी मैं 1 करोड़ कमाता हूँ तो वो वैसे ही हंस के वैसे पागल हो जाएगा। इवन तो आप 1 करोड़ कमाते भी हो वो नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप जाके ये कहें कि मैं 50 साल का हूँ 1 करोड़ कमाता हूँ तो एक सेंसिबल बात समझ में आती है कि हाँ एक बंदा जो 50 साल की उम्र में वो कर सकता है। नहीं, हमारे साहब 1 करोड़ तो नहीं कमा रहे। V8 पे इसलिए आते हैं क्योंकि उसके अब्बा जी आर्मी में है। ठीक है, हमारे अब्बा जी आर्मी होते हैं, हम भी V8 पे आ जाते हैं। अच्छा, अब सबसे बेस्ट क्या है कि आपको अगर प्रीफिक्स में नहीं मिलता तो आप सफिक्स में चले जाएं। सफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी एलिमेंट के आगे लग रहे होते हैं। ठीक है, दोनों के आर्टिकल्स ये लोग खुल गए हैं, बल्कि ब्रदर का बी आर, पता नहीं, ये तो बहुत लंबी लिस्ट खुल गई है, इसको आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे नेम के प्रीफिक्स है ऐसी सफिक्स मिल जाएंगे। तो लेट्स सपोज आप लोग रियल, ऑफिशियल, अच्छा कुछ लोग ये भी करते हैं एल एच आर या पी के, ये भी अच्छी चीज नहीं है। इंटरनेशनली हमारी जो कंट्री है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप कोई ऐसी चीज को लेकर आए जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है, अच्छा, इतनी लंबी हमने इस पर डिस्कशन क्यों की है, क्योंकि आपने जैसे ही अकाउंट बनाना है सबसे पहले उससे ईमेल मांगना है, और आपका जो ईमेल होता है ये पब्लिक होता है, यानी कि फाइवर पे जो भी बंदा आएगा वो आपका ईमेल सबसे पहले चेक कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपका ईमेल एबीसी शो स्टॉपर है तो वो क्लाइंट वहीं से भाग गया। ठीक है, फिर हम लोग बैठ के देख रहे थे यार इंप्रेशन तो आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा बीच में से। अच्छा, ईमेल के बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अब जो है सिक्योरिटी, कुछ एलिमेंट्स, सिक्योरिटी के एलिमेंट्स को आपने तसल्ली से बैठ के देखना है। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाते हैं, डॉलर्स आने शुरू हो जाते हैं, जो अगला काम आपके साथ होता है वो यही होता है कि आपको आपका जो अकाउंट होता है वो हैक करने के लिए लोग जो है ना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो कोई बहुत दूर के लोग नहीं करते, वो आपके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप अपने किसी दोस्त को बता देना कि मेरे पास फाइबर के ऊपर लाइक लेट्स सपोज $3000 पड़े हैं, तो वो आपका दोस्त ही पीछे चूना लगाने के लिए बैठ जाएगा कि यार ये इसका अकाउंट जिस दिन मुझे मिलेगा ना उस दिन मैं इसको हैक कर लूंगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लोग जो भी पासवर्ड रखें उस पासवर्ड के अंदर दो एलिमेंट्स लाजमी रखें। एक तो कैपिटल वर्ड्स लाजमी रखें उसमें, और स्पेशल कैरेक्टर लाजमी रखें। ठीक है, मैं वैसे क्या करता हूँ, मैं इनकोडिंग कर लेता हूँ। इनकोडिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल अभी कौन सा 22 चल रहा है, 22 ईयर का मैंने रैंक दिया हुआ ये, तो 2022 के अंदर जितने भी अकाउंट्स मैं बनाऊंगा उनके शुरू में डबल हैश आएगा।
डबल हैश के बाद जो भी मेरा पासवर्ड है वो पासवर्ड आ जाएगा बीच में से, ठीक है। तो मुझे डबल हैश से याद रहेगा। तो कोई भी अकाउंट जो कि 2020 या 22 सॉरी 2022 में बना हो, उसके पीछे डबल हैश होगा। पिछले साल के अंदर डबल एट द रेट यूज करा था, सबसे पहले डबल एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके हर साल को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। क्योंकि मैं साल में कोई 500-600 अकाउंट्स बनाता हूँ, तो फिर वो सारे याद रखने इम्पॉसिबल होता है। तो एक पूरे साल का एक सिंगल पासवर्ड होता है जो मैं चला रहा होता हूँ बीच में से, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका भी जो पासवर्ड है उसको आपने यहाँ मेंशन कर देना। ये सारी चीजें करके आप नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे पेमेंट मेथड के अंदर, ठीक है। आप सब लोगों के पास कुछ लोगों के पास बैंक अकाउंट्स मौजूद होंगे और कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं मौजूद होंगे। जिनके पास तो बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं वेल एंड गुड, जिनके पास बैंक अकाउंट्स मौजूद नहीं है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ओपन कराएंगे किसी भी बैंक में जो कि उनके घर के पास हो। उसके अंदर एक होता है ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट खुलाएंगे आप मिजान में ही आई गेस होती हैं, अलाइड बैंक। जिसने खुलवाना हो मुझसे रब्ता कर ले बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट आप लोगों ने खुलवाना है क्योंकि आपके जो फाइवर की जो वेरिफिकेशन है वो होती है आपके बैंक अकाउंट में। जैसे ही पैसे आएंगे आपका जो फाइवर का अकाउंट है फ्रीज हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वो फ्रीज तब हो जाए तब आप अकाउंट में आने, आप अभी से अकाउंट में आने के प्रोसेस में चले जाएं। एक हफ्ता लगता है मैक्स, उसमें कार्ड छड़ी वो सब कुछ आ जाता है। ये बनवा लें और उसको जो है ना आपने जैसे ही आपका फर्स्ट पेमेंट आती है आपने साथ ही इसको यहाँ पे ऐड कर देना ताकि कोई गड़बड़ ना हो बीच में से। डन हो गया। तो जी उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से मैं आ जाता हूँ प्रोफाइल के ऊपर और प्रोफाइल से मैं आ जाता हूँ यहाँ से क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, अब जो गिग होती है वो एक्चुअली क्या होती है, जैसे अभी हम लोग ये देख रहे थे ना लोगों ने लगाया हुआ था कि मैं ये करके दूंगा आपको इतने पैसों में, इन सारी चीजों को गिग्स कहते हैं, ठीक है। फाइवर की लैंग्वेज में इसको गिग कहते हैं, अपवर्क की कैटेगरी में इसको बिट कहते हैं, ठीक है। फाइवर के ऊपर भी इसको बिट कहते हैं। तो इस तरह से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने अपने नाम रखे हैं। अच्छा, अब सबसे पहला जो काम होता है आपका वो होता है कि इसका आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास जब भी हम लोग राइटिंग की बात करें तो राइटिंग के अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिएटिव राइटिंग और एक होता है कॉपी राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग ये होता है कि आप एक टांग पे खड़े हो जाए और खड़े होकर सोचना शुरू कर दें कि मैंने क्या लिखना है, और आप सारी जिंदगी सोचते ही रह जाएंगे कि मैंने क्या लिखना है, जिसकी वजह से लोग आगे निकल जाएंगे, आप वहीं के वहीं बैठे रहेंगे बीच में से। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग यूज करें कॉपी राइटिंग की टेक्निक। कॉपी राइटिंग क्या होती है, लेट्स सपोज हम लोगों ने जाके सर्च किया, लेट्स सपोज फोटो एडिटिंग, लेट्स सपोज हमने सर्च किया जाके इधर फोटो एडिटिंग, जो भी आप लोग जिस भी नीच पे आप लगाना चाह रहे हैं आपने क्या करना है, पहले उस नीच को सर्च करना है। सर्च करने के बाद जितने भी टॉप के जो 5-6 है ना उन सारों को आपने स्टडी कर लेना, ठीक है। लेट्स सपोज इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आई विल रीटच एंड एडिट योर ज्वेलरी इमेज इन फोटोशॉप, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या वर्ड आ गया, रीटच का वर्ड आ गया, हम लिस्ट में आते जाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक वर्ड आ गया रीटच, ठीक है। इसके अंदर क्या, इसमें भी रीटचिंग वर्ड यूज हुआ हुआ है। ये क्या है, टर्न अराउंड, इन अ क्विक टर्न अराउंड। ये निम्न ही सादा भी कोई नहीं। आई लव मिस, बीच लेक्चर के बीच में, ठीक है मिस, ठीक है। ये एक एक करके जिन जिन के नाम है भाई चक्कर लगाए। अच्छा, अब सबसे पहला जो हमारा काम था वो ये था कि हमने जितने भी टॉप के जो गिग्स हैं, वापस आ जाओ, इधर आ जाओ। अटेंडेंस किसके पास थी? नहीं नहीं, मैंने क्लास में किसी को दी थी, मैंने उसको बल्कि निमराई को ही दी थी मैंने। अच्छा, अब बल्कि तुम लोग सारे एक्सेल के लोग हो यार, मुझे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ एक और उसके ऊपर लगाना शुरू करो।
चलो अभी लगाते हैं। अच्छा अब क्या किया, सबसे पहले मैंने एक वर्ड निकाला रीटच का। अच्छा अब रीटच के बाद इसके ऊपर क्या है, राइट नाउ का वर्ड यूज हो गया इसके अंदर, ठीक है, इसमें भी रीटच का वर्ड यूज हुआ हुआ है। अच्छा अब अगर आप देखें तो 3 दफा रीटच का वर्ड यूज हो गया, तो हमारे पास जो सबसे पहला जो वर्ड आ गया वो ये आ गया कि हम लोगों ने रीटच का वर्ड यूज कर लेना, ठीक है। अच्छा रीटच का वर्ड आ गया, लेट्स सपोज इसके अलावा मैं कहता हूँ कि फोटो एडिटिंग का भी जो है वर्ड 3-4 दफा यूज हुआ होगा इसके अंदर से, ठीक है। फोटो मैनिपुलेशन का वर्ड यूज हुआ होगा 2-3 दफा। हमने क्या करना है, सबसे पहले वो वर्ड निकाले हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। अब हम वापस इस पर आते हैं अपने गिग के ऊपर, और इस गिग के अंदर क्या है, आई विल, तो पहले ही लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो आई विल डू मैंने लिख दिया। आई विल डू के बाद क्या है, हमने 3 वर्ड निकाले, रीटच, फोटो एडिटिंग, और क्या निकाला था, तीसरा मुझे भूल गया। क्या आ गया, मैनिपुलेशन, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे, इसमें से कैटेगराइज कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ड नंबर आपका जो वर्ड, एक बार सारे भाग के होके मैं से वापस आ जाओ 5 मिनट के अंदर। अच्छा मिस मुझे बताएं अटेंडेंस वाला सिस्टम हमारा, नहीं सही क्या है, ये हथियार हैं जंग के लैपटॉप्स में आपके, ये अगर खराब है तो कुछ नहीं होगा। जी मिस, ये ऑनलाइन होती है। अच्छा चलो मैंने कर दिया, वही जो लिंक मैं शेयर करता हूँ उसी लिंक पे लाइव हूँ मैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कितने लोग छुट्टी पे आज एक्सपेक्टेडली, अली नहीं है, वली वैसे ही तंग होना है, मैं उसने कहना है हर सर हर क्लास में मेरा ही नाम ले लेते हैं हर इशू में, मुझे उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन चले जाएं। मेरा नंबर ऑफ था। वैसे हम गरीब लोग हैं, मैं ईद वाले दिन जो है ना 1700 के करीब मैसेजेस आए हैं, ईद का दूसरा और तीसरा दिन मैंने सिर्फ उनके रिप्लाईज किए बैठ के, परसों तक मैंने 0-0 किया उनको। 1700 रिप्लाईज, ठीक है। हाँ कोरा i7 है, ये वाली इससे मिलती जुलती मशीन मेरे पास भी होती थी कभी। ऑल गुड है। क्या नहीं होता, कंट्रोल सी, कंट्रोल खराब है आपका, कंट्रोल खराब है आपका। ये जिससे लिया उसको भी बता दें, वो कर देगा आपको। इसकी ना बफिंग होती है, बफिंग से भी ठीक हो जाता है बाज का। कौन सी, नहीं ये हो जाता है ये, आजकल वैसी बरसात का मौसम है, ठीक है परफेक्ट है। 4 जनरेशन है ये, 4 GB रैम है, 2 GB का कार्ड है, बहुत है। कुछ नहीं है, जिससे आपने लिया उसको बता दें, वो उसमें WD-40 लगा के ना कर दे। अच्छा यार बाकी जिन जिनके नाम लिए थे फटाफट चक्कर लगा के आ जाओ वापस मुझसे पास से, हम आप लोगों की वजह से वेट कर रहे हैं। बफिंग, वो ऐसा ना स्प्रे मारेगा इसके नीचे, जो आगे ब्रश ऐसे करेगा ठीक हो जाता है बाल में ऐसे। ईमेल यूएसबी वाला ज़्यादा बेहतर है। मैं बल्कि आप लोगों को ना मैं आप लोगों को ना बल्कि एक ड्राइव का लिंक दे दूंगा आगे चल के, बस आप उस ड्राइव में लगा दिया करेंगे, फिर क्लास में अगली क्लास में खोल के हम लोग देख लिया करेंगे।
डॉक्यूमेंट लेकर चले जाएं। अब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो बस ये बस मसला है, बाकी सब हो गया। नहीं हो जाएगा, ये तो 5 मिनट से ज्यादा लगने वाले हैं। कितने लोग रह गए? तीसरा के यहाँ पर क्लास का इसके पूछना है कितनी रह गई है पेंडिंग, और तो कुछ भी नहीं। इसको स्पीड अप कराएं मैं इस तरीके से। आफ्टर क्लास मैं तो भी मैं इसको कहने लगा था मुझे कोई घंटे की एक्स्ट्रा क्लास दे दें आज। फाइवर पे मैंने अकाउंट बनाया, मैंने पहले था, मैंने तो प्रोजेक्ट में देता और $5 या $1,000 एंड आता जाता लेकिन सर नहीं अच्छा है, पता होना चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई एटलीस्ट कि क्या है। ताकि मैं बिजनेस के स्टूडेंट हूं, तो मेरे पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं, तो मुझे ये डेटा एंट्री, ये बैलेंस शीट और अकाउंट्स का आता है, तो शायद इसी से रिलेटेड होगा, तो वो तो मैं हमें ज़्यादातर ऑलरेडी चेंज है। दुनिया चेंज है। मैंने अभी आपको दिखाया वो बैकग्राउंड रिमूवल वाली इतनी आसान गिग है जो लोग लगा के कमा रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट जो यही वाला काम करता है बैकग्राउंड रिमूवल का ना, और इसी वेबसाइट से करता है, उसी ने मुझे बताया। ये सबको बता देंगे इसलिए आज हम इस पे आ गए। मैंने वैसे सोचा था कि वो पूरा जो होता है बैलेंस शीट का फॉर्मूला जो हम पढ़ लेते हैं टेस्ट करने के बाद, जिसमें मैंने सोचा वो बनाकर पढ़ूंगी, उसकी ज़्यादा कौन प्रैक्टिस होगी। लैपटॉप पाया ही है, तो ये चीज़ का मसला है। अब मैं घर के लेके भी नहीं जा सकती, पता इतना धोखा है, 94% नहीं जैसे परचेज सबसे बेस्ट है क्योंकि वो आपको नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। बरसात का मौसम में मेरा अभी फोन पानी में कल गिरा, परसों बल्कि गिरा, उसके बाद से ये भी अपनी मर्जी का मालिक हुआ हुआ। मेरे फोन को जब जिसको दिल करता फोन कर देता है ऑटोमेटिकली। मैंने सिम अब दूसरे फोन पर डाल लिया, मगर चलो कम से कम ये तो काम ना हो। नहीं हो जाएगा शुरू यार, ये इतनी देर लगाएंगे एक एक बंदे पे। 2 बार बैठे हैं। नहीं नहीं दोनों को करा सकते हैं, दोनों को। बाकी खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, डिजिटलाइजेशन पर आ गए हैं सारे बैंक ऑलमोस्ट। नहीं अभी रहेंगे बैंक्स, अभी 5 साल रहेंगे। ये अच्छी बात है ना, वो सारे लोग पैसा बैंक में रखते हैं। बैंक में बात करें काउंटर डेस्क वो फिनिश कर हमारे बैंक का मेन मोटिव अब यही है, पेपरलेस बैंकिंग, यानी पेपर्स खत्म करना है सॉफ्टवेयर पर। नहीं जिस दिन सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट कर दिए बैंक्स मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे जो लोकल बैंक है उनके सर्वर इतने मजे के। मेरा बीओबी में अकाउंट है, 3 दिन से ऑफलाइन जा रहा है, मैंने पैसे निकलवाने उसमें से वही ऑफलाइन है हमारा सर्वर। आज वैसे सुबह बैंक फोन किया तो उन्होंने कहा था सुबह हम खोलेंगे बैंक, अब नीचे जाके ट्रांजेक्शन करूंगा। नहीं मेरी एक ट्रांजेक्शन पड़ी थी तो वो होती नहीं है उससे कार्ड से। मैं जरा जाए जरा इनको लेकर आए। मैं इसको कहें 2 मिनट के अंदर अंदर सबको क्लियर करें, नहीं तो हम क्लास शुरू करने लगे।
मेरा असल काम डिजिटल मार्केटिंग का है। ये पार्ट टाइम प्रोजेक्ट लोकल मेरे पास मैं अपनी वेबसाइट पे लैंड करवाता हूँ। मैंने दिखाया नहीं था फर्स्ट क्लास में। ये ब्रांड है मेरा। ये रंगरेजा के नाम से हम लोग ऑनलाइन ही सारी जो है ना डीलिंग करते हैं। और भी सके 3-4 मेरे पास ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर मैं काम करता मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन। हूँ। हाँ अभी इसकी होनी है क्लासेस। जैसे ही आपका एक्सेल वगैरह खत्म होगा आप लोगों ने इसके अंदर आ जाना है। ठीक है फिर यही पढ़ना है आपने। जी मिस। कॉल कर देना। और कितने लोग रहेंगे मिस एक ही करके ना सारे लाइन से भेज रहा हूँ मैं। है ना। हमारी इवनिंग क्लास है। इवनिंग क्लासेस आप लोगों की अभी नहीं है। नहीं है ना। साल पुराने साल से ऊपर ही जाता है क्योंकि बीच में छुट्टियां आ जाती हैं जो ईद की 2 छुट्टियां है ना। ये अब हमने वेबसाइट पर ब्रेक्स में तकरीबन यही बनते हैं 68। यूनिवर्सिटीज में ऐसे ज्यादा होंगे आगे चल के आपके 3 डेज अ वीक स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें 2 दिन क्लासेस होती है और 1 दिन लैब होती है आगे चल के आपकी। फिर आके लास्ट 2 मंथ्स आपके रेगुलर होते हैं जिसमें हमें डेली आना होता है। वो वीकडेज वाली स्लॉट थी वो स्टार्ट ही नहीं हुई। रेगुलर ना कीजिएगा। रेगुलर आएगा लास्ट 2 मंथ्स के अंदर। वो ऑप्शनल होगा वैसे। जॉब वाले होंगे उनके पास। वो ऑप्शनल होगा जिनकी जॉब्स नहीं लगेंगी ना तब तक वो फिर इधर आ जाएंगे हमारे पास। आप लोगों के लिए वैसे बेस्ट सूटेबल टाइम कौन सा है? शाम का सूटेबल टाइम है कि मॉर्निंग मॉर्निंग इवनिंग भी सूटेबल है। ये मॉर्निंग मिस लेकिन बेस्ट है। जाती जाती इवनिंग हो जाती है इवनिंग में नाइट। वो ठीक है लेकिन बस में स्पीड अप करा रहे हैं क्योंकि हमने क्लास रोकी हुई है। ठीक है चलो ठीक है। चलो आप लोगों को एक चीज बताता हूँ तब तक वो भी आ जाएगा। लाइमलाइट का पता है सब लोगों को? यस सर। लाइमलाइट जो है वो एक काफी यंग ब्रांड है। 2012 में इन्होंने स्टार्ट किया था 2013 में फर्स्ट ब्रांच बनाई थी। इस वक्त मेरे हिसाब से इनकी 44 ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है ऑल ओवर पाकिस्तान। इनका जो 2019 का रेवेन्यू 2019 में इनका प्रोजेक्ट मेरे पास था। 2019 में इनका जो रेवेन्यू था वो था 50 अरब। ठीक है और 50 अरब में से अगर आप 20% की रेशो से प्रॉफिट निकाल दे तो इसका मतलब है कितना 10 अरब बन गया। 50 का 10% कितना बनता है? 20% 10 अरब बन गया। ठीक है 10 अरब का जो प्रॉफिट है वो 1 साल का इससे एक छोटे से ब्रांड का इसको गिनते भी नहीं है मतलब गिनती में नहीं आता ये। पाकिस्तान के अगर आप टॉप 20 ब्रांड्स में देखेंगे ना कपड़ों के तो उसमें लाइमलाइट नहीं आता। ठीक है नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पाकिस्तान के वो निशात बैठा हुआ है। ठीक है निशात के सब कैटेगरीज आगे चले जाती हैं। गुल अहमद है दूसरे नंबर के ऊपर। तो ये टॉप 20 में नहीं है और ये इतना छोटा सा ब्रांड जो है इतना सा काम कर रहा है इतना ज्यादा अर्न कर रहा है। ठीक है ये वैसे इकोनॉमिकल भी है ना ये। फिर इसे और कम कमा रहा है क्योंकि ये सस्ता है तो इसकी जो एवरेज सेल रेवेन्यू का है वो भी कम है। निशात के ऊपर जो सूट्स हैं आजकल वो स्टार्टिंग ही 3-3.5 हज़ार से हो रहे हैं। 5000 से स्टार्ट है 5000 8000 5000।
ये गुल अहमद की है प्राइस। नहीं, गुल अहमद भी स्टार्ट हो जाता है 2-2.5 हज़ार में स्टार्ट हो जाता है सेल के अंदर। सेल में होता है वो भी। सेल भी तो वही है ना, मैं सेल सब में टैग लगाया हुआ है, एक्चुअल प्राइस पे ही देते हैं। आगे चल के हम सब लोग भी जाएं इंशाल्लाह ऐसा ब्रांड बनाएंगे। मेरे पास अभी तक तकरीबन कोई 550 करीब सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि इस तरह से बिजनेसेस जनरेट कर चुकी हैं क्लासेस के अंदर से, ठीक है। तो आगे हम लोगों ने इस जगह तक जाना है, तो जरा आप थोड़ा सा हम लोग पेस अप कर लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, वो पता नहीं कब तक आता है। हमने जो है ना वर्ड बाय वर्ड करके एक एक करके दो दो करके वर्ड्स निकालते जाना है, उनको प्लेस कर जाना है। लेकिन प्लेस हमने क्या करना है, उनको इंटेलिजेंटली करना है। अगर हमने उनको भरना शुरू कर दिया, ये भर लिया उधर भर लिया, तो डेफिनेटली वो वहां पे टूट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी आपने वर्ड उठाया उसमें से वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2 और वर्ड नंबर 3, जितने भी वर्ड्स आपने उठाए हैं उन सारों को आपने एडजस्ट किया और आपका जो मेन गिग का टाइटल अब आपने एंटर कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे बता देनी है कि आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। अब कैटेगरी फॉर एग्जांपल आपको अगर नहीं आइडिया है तो सिंपली आप जो भी गिग है उसको ओपन करें, उसके ऊपर यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई आ जाती है, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग, इमेज एडिटिंग और प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग के अंदर इसकी कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया यहाँ पे, यहाँ पर आना है और आपने आ जाना है इमेज एडिटिंग पे। अच्छा, इमेज एडिटिंग वैसे बाय डिफॉल्ट नीचे लिखा हो उसने, ठीक है। इमेज एडिटिंग आपने ऐड कर दिया, उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये क्या थी इसके अंदर, फोटो, इसमें ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगी आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है कि हमने सर्च टैग देने हैं कि जो हमारा गिग है उसको लोग कैसे सर्च कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये आपको पता है कि आपने वो कीवर्ड उठाए हैं, रीटच वाला जो वर्ड है वो हमने खुद उठाया हुआ है, लेकिन क्या लोग उसको सर्च करते हैं कि नहीं करते ये तो हमें नहीं ना पता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे वर्ड्स ऐड करेंगे जो कि लोग सर्च करते हैं। तो लोग क्या सर्च करते होंगे, आप सिंपली यहाँ पे फोटो लिखेंगे ना, वो आपको खुद ही बता देगा कि फोटो के बाद लोग क्या सर्च करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एडिट फोटोज, ये हमारे काम की कीवर्ड है, तो इसको उठा लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है 5 कीवर्ड जो है इसमें तो उठा सकते हैं। पांचों के पांचों कीवर्ड्स को आप लोग इस तरह से जना उठा लें। वैसे रीटचिंग भी है, फोटो रीटचिंग भी एक कीवर्ड है, ठीक है। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले काम के अंदर पार्ट में हमने क्या किया, गिग लिया। गिग के अंदर क्या किया, पहले हमने वर्ड्स हंट किए, वर्ड्स हंट करके हमने लिखे, लिखने के बाद हम लोग नीचे कैटेगरी थी, कैटेगरी देख के हमने क्या किया, सर्च टैग्स हमने ऐड कर दिए। वो यूट्यूब के अंदर है, क्योंकि यूट्यूब के अंदर आपको 500 कीवर्ड ऐड करने की ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बहुत कम है, 5 की है। हाँ, ये तब ऑप्शन मानी जा सकती है, फॉर एग्जांपल आप नील पटेल है, ठीक है। नील पटेल का पता है किसी को वैसे, चलो मैं ही सर के बाद। नील पटेल जो है दुनिया का सबसे बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट है, ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मोटिवेशनल स्पीकर में कौन है, कासिम अली शाह, ठीक है। अगर आप खुद कासिम अली शाह हैं तो फिर आप कासिम अली शाह यहाँ लिख दें, क्योंकि लोग सर्च करेंगे कासिम अली शाह तक को, ठीक है। काफी सारे अब तो आ गए मार्केट में। उसकी स्टोरी ऐसी होती है, परसों हम लोग बैठे थे और वो भाई ने मुझे स्टोरी सुनाई। बट ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, वेरी गुड बिजनेसमैन। कॉम्पिटिशन से स्टार्ट किया था नहीं, तो उन्होंने स्टोरीज उसकी जो मैं फॉलो करती हूँ बताया, क्योंकि मैंने इस तरह टीचर था, आहिस्ता आहिस्ता से अपने अंदर मोटिवेशनल स्किल्स लेकर आया ना। मैं कासिम शाह साहब को तब से जानता हूँ जब ये अपनी सेशंस कराते थे और उसमें लोगों को बुलाने के लिए फ्री समोसे बांटते थे, मैं तब से जानता हूँ उन्हें। तो मैं बड़ी देर से इनके साथ मैंने काम किया, 3 साढ़े 3 साल तक मैं इनके साथ रहा हूँ। बैग इसलिए कि इनके अब्बा जी का कॉलेज था इकबाल टाउन के अंदर, वो इकबाल, हाँ, इकबाल टाउन में एक गर्ल्स का कॉलेज है वो इनके नाम पे है, और उस गर्ल्स के कॉलेज का जो रेवेन्यू है वो लाखों में है, ठीक है। अब उसके पास इनके पास नेटिव स्कूल है इनका, प्राइमरी किंडरगार्टन है, और सर 3-4 फ्रेंचाइजी स्कीम्स है इनकी, बिजनेसेस के अंदर इनके पास बुक पब्लिशिंग है, बुक राइटिंग है, और भी काफी सारे बिजनेस है। वो भी ठीक है। सर काशिम अली शाह की तो आपको पता है जो स्टेजेस हैं वो ये हाउस वगैरह में हाई लेवल पे वो चला गया, बस वो पुराना हो गया यानी ना। वजारते खारजा वगैरह भी अक्सर देखती होंगी
इसकी जो मैंने वीडियोस में जो फेसबुक पेजेस हैं, हम्म। कोटेशंस हैं, टिकटॉक पे इसके पेजेस चल रही हैं, ये भी पर अब सब तो ऑनलाइन पुराना अर्न बहुत कर हो रहे गया ना, हैं। पुराना बहुत हो गया है, 10-12 साल तो मुझे हो गए। लिहाज से कि बेबी की क्या नाम है, पेरेंटिंग स्किल्स के लिहाज से ये डॉक्टर जुवेद इकबाल है, उनका ये मोटिव है। वो बताते हैं कि आपने बच्चों को कैसे ग्रोथ करना है, किस तरह से अंडरस्टूड करना है, कैसे आगे लेके आना है। ऐसे चले वापस आ जाए मैं आज से सीधे। हम अपने यहाँ पे आते हैं हाँ। एक कॉमर्स की क्लास पे। अच्छा, Amazon, सबसे पहला जो हमारा काम था, वो हमारा काम ये था कि हमने गिग का नाम, गिग की टाइप और सर्च टैग, वो हमने 3 चीजें दे देनी बीच में से, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। हमने नेक्स्ट पार्ट में बताने होते हैं पैकेजेस। अच्छा, पैकेजेस से पहले एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। दुनिया में ना 3 किस्म की कंपनीज होती हैं। एक टाइप की कंपनी को कहते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप किसी भी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसको 6 मंथ्स से लेके 1 ईयर तक हो चुका हो और उनका जो रेवेन्यू हो। अब जाहिर सी बात है, ये जो कैटेगराइजेशन है ये यूएस ने बनाई हुई है, तो इस यूएस के डॉलर्स की जो कॉन्फ़िगरेशंस को आपको खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा स्टार्टअप जो कि 100 सॉरी 1K से 10K तक रेवेन्यू कमाता हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, स्टार्टअप ही कहलाएगा। अब वो चाहे 10 साल के बाद भी इतने पैसे कमा रहा है, वो स्टिल स्टार्टअप ही कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो पाकिस्तानी में अगर इसको कन्वर्ट करें तो कोई भी ऐसी कंपनी जो कि 2 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक कमाती है, दैट इज कॉल्ड अ स्टार्टअप कंपनी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर 20 लाख कमाने वाली कंपनी को क्यों स्टार्टअप कह रहे हैं? तो अगर आप आजकल के एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये जिस ऑफिस में अभी हम लोग बैठे हैं, इसका रेंट 550 है, 550 रेंट है, 2-2.5 लाख इसका बिजली का बिल आ गया, 7.5 हो गया, 14 लाख यहाँ पे सैलरीज हैं, 21 लाख हो गया। 21 लाख तो डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर एक कंपनी 20 लाख रुपए कमा रही है तो वो तो 1 लाख का लॉस कर रही है। अब ऐसे 20 लाख सुनने में बड़ा मजे की फिगर लगती है, बट बिजनेस के टर्म्स में 20 लाख इज नथिंग। मतलब 20 लाख वाली कंपनी को तो लोग मुंह नहीं लगाते। स्टार्टअप का जो नेक्स्ट कंपनी आती है उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अच्छा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो होती हैं वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि 1 साल से लेके 5 साल 5 पुरानी हो years चुकी तक। हो, ठीक है, जिनका रेवेन्यू जाहिर सी बात है वो स्टार्ट होगा 10K से, स्टार्ट होगा 10K से, यानी कि $10,000 से लेके तकरीबन $1 लाख तक जो है जो कमा रही हो, वो सारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में आती है। पाकिस्तानी में अगर कन्वर्ट करें तो ऐसी कंपनी जो कि 20 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की अर्निंग जनरेट करती हैं एक महीने के अंदर, वो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर चली जाती है, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है वैसे वैसे मीडियम पे जाती जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है स्टार कंपनीज। स्टार कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि 5 इयर्स प्लस पुरानी हो, ठीक है, 5 साल से ज्यादा उनको काम करने करते हो चुका हो, और उनका जो रेवेन्यू है वो 1 लाख से लेके $1 मिलियन तक हो, ठीक है। वो सारी स्टार कंपनीज कंसीडर की जाती है, ठीक है। स्टार कंपनीज को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज को बहुत सारी स्टार कंपनीज को वो कहते हैं, एक और भी नाम है, मुझे याद है कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 मिलियन से जो ऊपर की कंपनीज होती हैं उनको फिर हम लोग फॉर्च्यून कंपनीज कहते हैं, ठीक है। फॉर्च्यून कंपनीज होती हैं वो दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल, टेस्ला वगैरह, ये सारी फॉर्च्यून कंपनीज आ जाती है, ठीक है। 5-5.5 हजार के करीब फॉर्च्यून कंपनीज है दुनिया में जो कि $1 मिलियन प्लस कमाती है। $1 मिलियन पाकिस्तान के अंदर है तकरीबन कोई स्टार कंपनी तो बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अगर आप फॉर्च्यून में जाते हैं तो एक वो है डीजी सीमेंट्स है, जो फॉर्च्यून कंपनी है हमारे पास यहाँ पे। निशात है, निशात ग्रुप है, सॉरी, निशात, ठीक है, निशात ग्रुप है। हमारे यहाँ पे ना कंपनी ज्यादा फेसेस हैं मशहूर। मंशा ग्रुप, ये भी एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज है। ये बहरिया टाउन वाला कौन है? मलिक रियाज, हाँ वो भी। मियां मंशा की मैं स्टोरी पढ़ा था। मियां मंशा स्टार्टेड बाय ग्रेजिंग शीप, बकरियां चराते थे, पैर पे तो ये बकरियां जो चराते थे। अलाइड बैंक की जो ओनर्स हैं, इब्राहिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इनकी जो मैंने स्टोरी लिखी है, ये भी एक साइकिल पर जो थे, पाकिस्तान बनने से पहले सूट बेचा करते थे साइकिल पर। इनके दादा को आज साइकिल पर सर, और आज इन्होंने पूरा बैंक परचेज किया हुआ है।
अच्छा, अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, हमें ये पता चल गया कि हमारे जो पैकेजेस हैं वो 3 क्यों बनते हैं, क्योंकि 3 तरह की कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कंपनी को जो है ना नाम दे देते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप चाहे तो क्रिएटिव हो जाए, चाहे तो सिंपल कर लें, चाहे तो कॉपी राइटिंग कर लें, ठीक है। आप कॉपी राइटिंग के लिए यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये देखो इसने नाम क्या दिया हुआ है, बेसिक ही दिया हुआ है, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड ही दिया हुआ है, और प्रीमियम को प्रीमियम ही नाम दिया हुआ है, तो उसने चेंज ही नहीं किया है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, अगर आप सेम करना चाहते हैं जो कि उसने किया हुआ है, तो आप लोग भी बेसिक को बेसिक, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड और प्रीमियम को प्रीमियम कर सकते हैं। दूसरा आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस का नाम भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 इमेजेस, ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3 इमेजेस, ठीक है, यानी कि जैसे ही वो करेगा तो उसको साथ ही पता चल जाएगा कि भाई ये जो टैब है इसके अंदर क्या हो रहा है, 3 या 4 इमेज पे काम हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है। अब डिस्क्रिप्शन जो है सबकी सेम होगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आई विल एडिट, या जो भी आपके स्टेप्स है, एडिट, मैनिपुलेट, कलराइज, ये वो जितनी भी चीजें वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी बीच में से, ठीक है। तो सारी की सारी एज इट इज यहाँ पे मैंने कॉपी करके लगा दी। नेक्स्ट पार्ट में आपने बताना है डिलीवरी टाइम। अच्छा, अब एक चीज याद रखनी है, पाकिस्तान में ना ये बड़ी कॉमन चीज है। मेरे साथ एक बड़ा मजे का सीन हुआ, परसों की बात है, परसों की बात है, कल परसों, हाँ परसों, वेडनेसडे परसों था ना, तरसों था, तरसों। वेडनेसडे को क्या हुआ, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैं एक जगह निकला हुआ था, मुझे आइडिया नहीं हुआ कि वो वहां पे पानी बहुत ज्यादा था। चलते 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 मैंने फील किया कि ना नीचे कुछ पानी पानी फील हो रहा है गाड़ी में, तो जो मैंने नीचे देखा तो गाड़ी के अंदर पानी। तो थोड़ा सा मैं और आगे गया, गाड़ी बंद हो गई, क्योंकि गाड़ी के अंदर घुटने तक पानी आ गया, गाड़ी ऐसे फ्लोट कर रही है अंदर। और वहां पे जो है ना, मैंने वेडनेसडे वाले दिन यहाँ पे आना था और मैंने 2 एड्स लगानी थी। तो जैसे ही वो गाड़ी डूबी, मैंने उसको धक्का धुक्का लगा के साइड पे किया, ऑफिस फोन किया, मैंने कहा मैं डूब गया हूँ, तो मैं नहीं आ रहा, मैं तो मतलब गीले हो गए कपड़े, गाड़ी बंद हो गई, अंदर को पटाखा पटूखा बजा 2-3 दफा। तो मेरा क्या हुआ, डिलीवरी टाइम क्या हो गया, लेट हो गया। वो डिलीवरी टाइम जो मैंने वेडनेसडे को देना था वो मैंने अभी तक नहीं दिया। क्लाइंट अभी मैंने फोन किया, मैंने कहा यार आज भी मैं बिजी हूँ, तो अब मंडे को ही होगा तुम्हारा काम, ठीक है। पाकिस्तान में ये वाला काम चल जाता है, लेकिन अगर आप अमेरिका में ये वाला काम करते हैं और मैं अमेरिका में, कोई कहता है मेरी गाड़ी डूब गई है भाई, मैं नहीं आ सकता, मैं मर गया, बर्बादी हो गई, उसने कहना था ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज, प्रोजेक्ट इज एंडेड, अल्लाह हाफिज, ठीक है। गोरा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर आपने यहाँ पे लिखा है 1 डे, इसका मतलब 1 डे ही है, ठीक है। रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट है उनके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे एक दिन पूरा लगता है, तो आपने कभी भी एक दिन ही देना, आपने 2 दिन देने, ताकि आपके पास हमेशा मार्जिन हो। अगर आपने कभी ऐसा किया कि आपने उसको 2 दिन दिया और आप उसको तीसरे दिन प्रोजेक्ट दे रहे हो गया, समझ लो कि उससे अगले दिन आपकी फाइबर प्रोफाइल खत्म हो चुकी है, उसको चाहे डिलीट कर दो, क्योंकि अब आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने वाले। फाइबर ने देख लिया, अच्छा ये बंदा जो है डिले दे रहा है, इसकी गिग नीचे ले जाओ। जब एक दफा आपकी गिग नीचे चलेगी, फिर ऊपर आना बहुत मुश्किल है। आ सकते हैं, एक तरह से फ्रीज हो जाता है, आ सकते हैं, बहुत से लोग रिकवर कर जाते हैं, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करें, ठीक है। आसान रोजी की तरफ क्यों नहीं जाते हम, क्यों मुश्किल रोजी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं 3 दिन में करूंगा तो 3 दिन, 4 दिन में करूंगा तो 4 दिन के हिसाब से आपने यहाँ पर टाइम दे दिया। नेक्स्ट पार्ट में आ गया रिविजन्स। अच्छा, अब रिविजन्स जो होती हैं वो क्या होती है कि आप कितनी दफा उसके बाद के ऊपर चेंज कर लेंगे। पाकिस्तान में क्या होता है, डिजाइन है उसके अंदर वो 1000 दफा चेंजेस करा लेता है, लेकिन यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग देंगे 2 रिवीजन, 3 या 4, जितनी आपको सूटेबल लगता है कि हाँ इतनी रिवीजन मैं कर सकता हूँ, उतनी रिवीजन आप देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप पैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप रिवीजन भी बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज चेक करना, गोरे ने यहाँ पे अनलिमिटेड की ऑप्शन भी दे दी है, पहले यहाँ पे अनलिमिटेड की ऑप्शन नहीं हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में रहते हैं, वो पूछ रहा है आपने कितनी इमेजेस करोगे, उसको बताते जाओ जी मैं इसमें 1 करूंगा, इसके अंदर 2 करूंगा, और इस वाले पार्ट के अंदर मैं आपको 5 करके दे दूंगा, ठीक है। सोर्स फाइल सबको नहीं दूंगा। अब सोर्स फाइल क्या होती है, एक्सेल के अंदर भी ना बहुत से लोग डिजाइनिंग वगैरह जो कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिजाइनिंग की फाइल हो देते हैं, लेकिन एक्सेल की जो ओरिजिनल फाइल होती है वो नहीं देते, क्योंकि उसमें तो वो एडिटर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सोर्स फाइल है, हाई रेजोल्यूशन इमेज है, ठीक है। इसको आप जैसे जिस तरह से टिक मार्क करना आप टिक मार्क कर लो। नेक्स्ट पार्ट में रहता है पैसे। फाइवर के ऊपर जो मिनिमम पैसे लगते हैं दैट इज $5, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि सर मैं $1 लगाता हूँ, तो क्या होगा, $1 लगा के हम नीचे आओगे। अच्छा, उसने एरर नहीं दिया यहाँ पे, वैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो मिनिमम $5 वो कहता है वो यहाँ पे लगाने हैं।
चलो खैर, सबसे जो पहला पैकेज होगा आपका वो आ गया $5 का। $5 पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से कितने बनते हैं? 1220, 25, 209 के हिसाब से 1240-45 रुपए लगेगा। अच्छा, अब फाइबर जो है वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लगाए हैं 1250 रुपए, तो फाइबर जब भी इसको डिस्प्ले करता है इसके अंदर से अपना एक कमीशन है जो कि माइनस कर लेता है, ठीक है। तो फाइबर जो कमीशन चार्ज करता है दैट इज अराउंड 5%, ठीक है। ये 5% से 20% के बीच में वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कहाँ से बनी हुई है। हम लोग क्योंकि एक लो स्टैंडर्ड कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक रखते हैं हम, तो हमारे कंट्री के अंदर 20% तक भी फाइबर चार्ज कर रहा है कुछ लोगों से। यूएस के अंदर ये अगली दफा चलेगा तो समोसे आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, हमारे कंट्री में वैसे 20% लगता है। अच्छा, 20% 1200 का 20% कितना बनता है? 1000 का बन गया 200 और इसका बन गया 40, ठीक है। सो अराउंड 240 रुपीज जो है ये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि अगर आप 1250 रुपए कमाते हैं तो उसके अंदर से 240 रुपए जो है तो वो डायरेक्टली माइनस कर लेगा फाइबर, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से आपने देखना है कि आपके पास कितने पैसे आने, तो आप नेक्स्ट पार्ट में $10 कर दो, ठीक है, और उससे नेक्स्ट पार्ट में आप $15 कर दो। अच्छा, अब ये जो कैलकुलेशन आपको बताइए, पता है क्यों बताई है? फाइवर के ऊपर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये काम है ना, और आपको लगता है कि आपको ये काम नहीं करना आता, ये वाला बंदा कितने का ऑफर कर रहा है? ये बंदा ऑफर कर रहा है इसको 1107 रुपए के अंदर। आप यही वाला गिग एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं और आप इसको 1500 में लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आप इसको रिवर्ट कर देते हैं, तो आपका बीच में से 400-450 रुपए बच जाता है, ठीक है। मैंने जब अपनी जिंदगी में फ्रीलांसिंग की थी मैंने यही काम किया था। डिफरेंट में लगी होती है, वो सबसे सस्ते वाले से खरीद लेते हैं और आगे बाहर को भेज, डायरेक्ट भी भेज देते हैं, बल्कि काफी सारे लोग, इतने से ज्यादा लोग हैं वो। डन हो गया जी। अच्छा, अब वापस आते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, हमने यहाँ पे प्राइस एडजस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में और बेसिक चीजें और एडिशनल चीजें आ रही हैं कि आप उसको क्या क्या दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता है कि मुझे, आपने उसको कहा था मैं एक दफा एडिट करके दूंगा, लेट्स सपोज आपको कहता है एक और दफा एडिट करके देना, तो कितने पैसे चार्ज करोगे, ठीक है। तो एक और दफा जब एडिट करना तो भाई मैं चार्ज करूंगा 5, सॉरी 5x एडिट के मैं एक एडिट का लूंगा $5 और एक दिन में एक्स्ट्रा एडिट करके दूंगा, ठीक है। तो जब भी उसने एडिटिंग करवानी है वो हर दफा मुझे $5 पे करेगा, नहीं देगा एडिटिंग नहीं होगी बीच में से। सोर्स फाइल इसको चाहिए कितने पैसे, हाई रेजोल्यूशन चाहिए कितने पैसे, मॉकअप चाहिए कितने पैसे, ये सारी सारी चीजें आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि शुरू में आप इसमें कोई चीज टिक मार्क ना करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्लाइंट क्या चाहता है, ठीक है। जब आपके पास क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपको खुद बताएगा मुझे ये भी चाहिए, तो आपको पता चलेगा अच्छा मार्केट में इस चीज की डिमांड है तो उस चीज को यहाँ पे प्रोमिनेंट कर लें। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे 50-60 चीजें लगा देते हैं, वो अगले क्लाइंट को वैसे ही परेशान कर देते हैं कि पता नहीं कितनी चीजें जो मिस कर गया बीच में से, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी। नेक्स्ट पार्ट में आपने सेव एंड कंटिन्यू किया, सेव एंड कंटिन्यू करके आप लोग आ गए यहाँ पे इस पार्ट के ऊपर। अब इस पार्ट में क्लाइंट से आपने इंफॉर्मेशन फेच करनी है, सॉरी या फिर डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपकी वावा, ठीक है, वावा के बाद आपके पॉइंट्स और फिर लास्ट के अंदर थैंक्स गिविंग। पहले आइए पहले पॉइंट। अच्छा, वावा के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप जो है पिछले 100 साल से जो है फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया जी मेरा जो है 100 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, अभी लिखना देना क्योंकि दुनिया का सबसे सीवी वाली चीज है। लेकिन पॉइंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपका सही से लिखते हैं 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका, ठीक है। 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर आपने तकरीबन जो है 10,000 प्लस जो है वो एडिट्स किए हैं, 200 प्लस आपके पॉजिटिव रेशियो क्लाइंट्स हैं, फेसबुक पे आपके इतने लाइक हैं, यूट्यूब पे इतने लाइक हैं और आप ये काम करते हैं। तो पहली जो लाइन होगी उसके अंदर क्या होगा, आपके ये सारे पॉइंट्स होंगे। फिर से वही वाली बात, जी जी, झूठ लिखेगा वो थोड़ा सा झूठ लिख देगा। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपको नहीं पता कि क्या लिखना है, आप यहाँ पे आके सबकी गिग्स चेक करें। चेक करो सबसे पहला क्या लिखा है, बाय हायर मी, साल साल का एक्सपीरियंस, ये डिलीवरी, अल्टीमेट रिवीजन, फ्रेंडली, ये वो सारा कुछ लिख दिया। हर गिग के ऊपर आप जिस भी गिग पे जाएंगे हर गिग का स्टार्ट यही होगा। हर गिग के स्टार्ट में अगर आपने 50 गिग्स खोले तो 50 के 50 गिग्स पढ़ लो, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है। अब देखो इसने कितना लंबा लिखा हुआ है, आई एम फ्रॉम ब्राजील, 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बाकी तो मैं पढ़ ही नहीं रहा।
क्या पहले बना तो लो, पहले बन जाए फिर अगला पार्ट भी आता है। डन हो गया जी। तो सबसे पहले जो पार्ट होगा जिसके अंदर आपने अपनी वाह तारीफ लिख देनी है। कोशिश करें कि उसमें नंबर लिखें। अभी देखो इसने इतना लंबा लिखा हुआ है जो पढ़ ही नहीं सकते। सिर्फ क्या चीज पढ़ी मैंने ये पढ़ा 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज इट। मुझे पास ऐसा 9 साल पुराने, लेकिन वैसे लग नहीं रहा ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है। एक बंदा जो 9 साल से काम करे उसको यही नहीं पता कि बड़े टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ता अब, ठीक है। इसका मतलब ये ओल्ड डेटेड ओल्ड स्कूल टाइप का बंदा, ठीक है। इसके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे ये भी आ रहा है। इसके पास एक प्रोजेक्ट क्यू के अंदर है, यानी कि इसका काम इतना अच्छा नहीं है, इसी वजह से एक प्रोजेक्ट है। वैसे एक प्रोजेक्ट क्यू में बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कितना चार्ज कर रहा है 22,000 रुपये। तो महीने के अगर 3 प्रोजेक्ट भी आ गए तो ये फिर भी 60,000 से क्रॉस कर ही जाएगा बड़े आराम से। वापस आते हैं यहाँ पे। वाह की बात हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आपके अपने पॉइंट्स लिखने शुरू कर देने, ठीक है। पॉइंट्स का सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। ये पॉइंट लिखे हुए ना इसके, ये सारे पॉइंट्स कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ से आए वर्ड के अंदर, ये पेस्ट करें। नीचे वाले जो आधे हैं इनको उठाएं, कट करें और सबसे ऊपर जाके पेस्ट कर दें, और ये आपके यूनिक पॉइंट्स बन गए, ठीक है। 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे करते हैं, एक आधा पॉइंट खुद लिख लें, एक आधा पॉइंट किसी और गिग में से कॉपी पेस्ट कर लें। ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स बन गए। इसको एज इट इज मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया बीच में से। डन हो गया। अच्छा, अब इसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस आ गई हैं। ये एक्स्ट्रा स्पेसिस कोशिश करें कि आप लोग इसको रिमूव कर लें, क्योंकि ये देखने में बहुत अजीब सी लग रही है कि इतना ऊपर ऊपर चीजें चली गई हैं बीच में से। अच्छा, इसके बाद लास्ट के अंदर आपने क्या करना है, थैंक्स गिविंग करनी, जिसके अंदर आप कहेंगे जी थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, और लास्ट में आप कह रहेंगे आप अपना ईमेल मेंशन कर देंगे। ईमेल मेंशन करना चाहें तो कर दें, नहीं भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका ईमेल क्योंकि वैसे ही पब्लिक है तो आप यहाँ पे लिख भी दे तो इशू कोई नहीं होता बीच में से। ये सारा कुछ करके एक दफा ग्रामेटिकली इसको अच्छी तरह पढ़ लें कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं। अगर आज इसी में ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो भाई यही स्टोरी खत्म होगी यहाँ पे। ये सारा कुछ करके आपने यहाँ पे आके सेव एंड कंटिन्यू किया और आप आ जाएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अब इस पार्ट के अंदर आप क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको क्लाइंट से क्या क्या चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको कहा कि जी आप चाहते हैं कि फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो फोटो एडिटिंग के लिए क्या चाहिए आपको, पहले तो वो फोटो चाहिए और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए कि उस फोटो में क्या एडिट करना है, क्या चीज निकालना है, क्या चीज नहीं निकालना। तो सबसे पहला सवाल होगा, ठीक है, आई रिक्वेस्ट फॉर द इमेज एडिट, ठीक है। यहाँ पे जाएं आप अटैचमेंट, ठीक है, यानी कि जैसे ही वो क्लिक करेगा उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा कि अपनी जो पिक्चर है उसको अपलोड करें। अब आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई इस इमेज में क्या एडिट करना है, क्या रंग गोरा करना है कि नहीं करना, क्या चीज हटानी है कि नहीं हटानी, वो आप लिख दें जी अपना, बल्कि सिंपल लिख दें एनी कमेंट्स, ठीक है। अगर उसके पास कोई ऐसी चीज होगी तो वो लिख देगा, नहीं होगी तो नहीं लिखेगा। अच्छा, अब कोई चीज ऐसी जो कि वो लिख दे तो ठीक है, ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं, उसको रिक्वायर्ड यहाँ से खत्म कर दें, ताकि अगर वो लिख दे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखेगा तो आगे कंटिन्यू कर देगा। नेक्स्ट पार्ट में आ जाए। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी टॉप जो 3 काम जो आपने किए वो टॉप 3 कामों की यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब ये 3 काम जाहिर सी बात है आपको फर्स्ट फेज में स्किल के ऊपर करने पड़ेंगे। जब आप करेंगे तो उसके बाद ही यहाँ पे अपलोड होंगे। इसका भी जुगाड़ है, इसका जुगाड़ ये है कि आप गूगल से इमेजेस उठा के लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अपने काम की इमेजेस लगानी है। लेट्स सपोज आप लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेल एक्सेल डाटा एंट्री का काम करें, ठीक है। तो एक्सेल डाटा एंट्री लिखें, यहाँ पे इमेजेस में जाएं, ठीक है। इमेजेस में जाके लेट्स सपोज जैसे ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज को डाउनलोड कर लें, ठीक है। सेव इमेज एज, इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, ये सेव हो गया हमारे पास। यहाँ पे गए ब्राउज पिक्चर, डाउनलोड्स, ये आ गई पिक्चर, ठीक है। ये पिक्चर बहुत छोटी है जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं कर रहा। 3-4 इमेजेस डाउनलोड करें वो आपको मिल जाएगी इसमें से। ये सारा कुछ करके आपने सेव एंड, अच्छा वो नहीं जाने देगा हमें ऐसे आगे। तो एक इमेज आपने यहाँ पे लगा के, एक इमेज लगाने के बाद लास्ट पार्ट में आएगा, लास्ट पार्ट में आपसे कहेगा जी आप अपनी एड पब्लिश कर दें। आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे आके पब्लिश कर देना। डन हो गया। कल आप सब लोग जब इस क्लासरूम में आएंगे तो आप सब लोग की एक एक गिग पूरी बनी हुई पब्लिश होनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे हम लोगों ने पढ़ना है कि गिग लगाने के बाद का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस है ये समझ लें कि 5% था टोटल आपके फाइबर का। 95 जो है वो असल ये कि आपने प्रोजेक्ट लेना कैसे है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है,
आपने गिग ऊपर कैसे रैंक करनी है, ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसके लिए शर्त ये कि आप सब लोग जो है फाइवर की सब लोग जो है ना गिग्स कल बना के लेके आएंगे। डन हो ये गया? फाइबर पे अकाउंट मैंने जेट मैं भी आ रहा हूँ सुल्तान जी ये फाइबर पे होगा। फाइवर के ऊपर।